डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग का राउंड 1 समाप्त हो चुका है। यानी राउंड 1 से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस थे सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही पोर्टल को भी अपडेट कर दिया गया है। अभी राउंड 2 से रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको राउंड 2 से रिलेटेड अपडेट देखने को मिल जाएगी कि राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएंगे, है ना। फिर से एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। फिर से जो बाकी फॉर्मेलिटीज है, यानी मेडिकल का प्रोसेस जिनका नहीं हुआ है उनका, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन, एंड देन फिर से आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर से पोर्टल को अपडेट किया जाएगा और देखा जाएगा राउंड 3 के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है। उस हिसाब से बच्चों को सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किए जाएंगे। अब हमको देखना है कि किस सैनिक स्कूल में फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीट खाली है। या हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी एक सैनिक स्कूल का। मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट थी, ठीक है। जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, जो 100 सीट थी सबको तो अलॉट कर दी गई थी। उसमें से बहुत सारे बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया, है ना। बहुत सारे बच्चों ने रिजेक्ट कर लिया, बहुत ने एक्सेप्ट कर लिया। जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो आगे बढ़ गए, ठीक है। अब उसके बाद भी मान लीजिए कि 100 में से 70 सीट तो भर गई, बची हुई है 30 सीट। अब किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स बची हुई हैं, है ना। किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए कितनी सीट्स है, न्यू सैनिक स्कूल में कितने % सीट वैकेंट है, जिनमें राउंड 2 वाले बच्चों को मौका मिलेगा। क्योंकि राउंड 1 में बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल चुके हैं। अब देखिएगा जो सीट्स बची हुई हैं और जो बच्चे हैं जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा या फिर जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाया होगा मनपसंद का सैनिक स्कूल, ठीक है, तो उन्हें देखिएगा राउंड 2 में सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलने की संभावना। साथ ही जिन्होंने एक्सेप्ट किया है लेकिन वो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, तो ऊपर वाले प्रेफरेंस जो हाई प्रायोरिटी वाले सैनिक स्कूल हो तो मिल सकते हैं। अभी भी चांसेस है। तो देखिएगा जो सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल सेकंड राउंड में क्या हो जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, बात खत्म। अब बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में होगा ना, सर जी हम क्या करें। आप क्या कर सकते हैं, क्या हम अपनी चॉइस फिलिंग को सीट जितनी वैकेंट है उसके अनुसार एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको केवल और केवल वेट करना है, इंतजार करना है जब भी राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। केवल और केवल आपको देखना है जो भी रिजल्ट आ जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। केवल जब आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो जाए तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको मौका मिला था चॉइस फिलिंग करने का, है ना, वो कर दिया आपने। बस आपको अब राउंड वाइज रिजल्ट देखना है। टोटल 6 राउंड की आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है, ई काउंसलिंग का, ठीक है। अब बस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कितनी सीट्स वैकेंट है किस सैनिक स्कूल में। साथ ही अदर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि जो टोटल सैनिक स्कूल में जो सीट्स होती है, जो टोटल सीट्स हैं उनका होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 67% रिजर्व होता है और जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए 33%। इस तरह से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान के चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सैनिक स्कूल चलिए अंबिकापुर है, ठीक है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर है। अब जो बच्चे, सैनिक स्कूल अंबिकापुर कहां है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं जिनका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उनके लिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर होम स्टेट हो गया। लेकिन अब इसमें ही जो 33% सीट्स हैं वो क्या स्टेट वाले बच्चों से फिल होगी? नहीं, वहां अलग अलग स्टेट से बच्चे आएंगे। जैसे हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश से आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पे केरल से बच्चे आ जाए, हो सकता है कि यूपी से बच्चे आ जाए, हो सकता है बिहार से बच्चे आ जाए, हो सकता है आपके असम से बच्चे आ जाए, है ना, अलग अलग जगह से आएंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि जो 33% सीट है किसी एक स्टेट से, यूपी वाले बच्चों से या असम वाले बच्चों से फिल हो, ऐसा भी नहीं। उसमें भी लिमिटेशन है कि जो टोटल सीट्स है उनका 25% ही एक स्टेट से बच्चे आ सकते हैं। 67 तो होम स्टेट से फिल कर दिया गया, बाकी 33% अदर स्टेट वाले बच्चों से फिल होगा। अब कितनी सीट्स खाली हैं स्टेट वाइज भी देख ले, किस स्टेट के लिए कितनी सीट्स खाली है, सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। कहां? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की, देख रहे हो ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, जो कि 2 से 3 महीने के लिए आपकी साथी है। याद रखिएगा, मैंने बताया ना आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब ये काउंसलिंग प्रोसेस, यहाँ पे जाओ, इसके काउंसलिंग शेड्यूल में जब जाओगे आप तो आपको देखने को मिलेगा। नीचे देखिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, केवल राउंड 1 से रिलेटेड हमको डेटा दिख रहा है जिसे 12 तारीख को अपडेट कर दिया गया है। पोर्टल अपडेट मतलब कि राउंड 1 समाप्त हुआ, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, एडमिशन ले लिया। कुछ बच्चों के मेडिकल का प्रोसेस, मेडिकल में रुक गए बच्चे, किसी को एडमिशन नहीं लेना था, आगे का प्रोसेस नहीं किया, किसी ने रिजेक्ट कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, सर जी हम एक्शन नहीं ले पाए, हमको नहीं पता चला कि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। इतने सारे वीडियोस हमने अपलोड किए, तो थोड़ा एक्टिव रहना है, बच्चे के एडमिशन का सवाल है। तो ये तो हो चुका है फॉर राउंड 1, अब राउंड 2 आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, स्कूल इंफॉर्मेशन में जाना है, सीट मैट्रिक्स में जाना है।
सीट मैट्रिक्स में जाने के बाद क्लास 6 की सीट मैट्रिक्स यानी कितनी सीट्स वैकेंट है राउंड 1 के बाद देखना चाहते हो, या क्लास 9, तो हम देखना चाहते हैं क्लास 6 के लिए। ठीक है, स्कूल टाइप हमने सैनिक स्कूल चुन लिया और ये एकेडमिक ईयर 2026। चलिए राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है आपका। अब देखते हैं, हम नीचे चलते हैं। देखिए सैनिक स्कूल ये है कालीकरी, है ना, आंध्र प्रदेश। वहां पे टोटल कितनी सीट्स वैकेंट है जरा देख ले हम। तो 34 बॉयज के लिए और 3 गर्ल्स के लिए सीट यहाँ पे वैकेंट है। इसके बाद देख लेते हैं और हम सैनिक स्कूल गोलपारा में देखें तो सैनिक स्कूल गोलपारा जो कि असम में है, वहां पे हम देख पा रहे हैं कि बॉयज के लिए 21 सीट और गर्ल्स के लिए 4 सीट्स वैकेंट है। मतलब टोटल जो सीट्स थी उसके अलावा बाकी सीट भर चुकी है, इतनी सीट वैकेंट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो कि होम स्टेट एससी, होम स्टेट एसटी कैटेगरी या अदर स्टेट एससी एसटी ओबीसी, कितनी सीट्स वैकेंट है आप देख सकते हो। जैसे सैनिक स्कूल हम और देख लें कुछ, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल देख लें क्या? चलिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल देख लेते हैं। हाँ चलिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हमने देख लिया और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में टोटल कितनी सीट्स वैकेंट है? 11 सीट बॉयज के लिए और 1 गर्ल्स के लिए, है ना, केवल और केवल 11 सीट बॉयज के लिए वैकेंट है। राउंड 2 3 4 5 अभी 6 तक होने हैं। देखिए यहां पे सीट्स फिल हो गई पूरी। धीरे धीरे राउंड 6 तक सारी सीट्स को फिल करने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद भी बच जाती है तो आपका स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैनिक स्कूल में और न्यू सैनिक स्कूल में जो भी सीट्स है आप देख सकते हो, क्लास 6 के लिए भी 9th के लिए भी। अब यहाँ पे देखिए स्कूल इन्फॉर्मेशन में स्कूल की इन्फॉर्मेशन है जहां से आप स्कूल को कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अभी जरूरी नहीं है, करंट ईयर का कट ऑफ देखो कि राउंड 1 के बाद कट ऑफ कितना गया। तो सिंपल सा क्लास 6 यहाँ पे राउंड लिख लो, राउंड 1, इसका एकेडमिक ईयर और फिर स्कूल का टाइप, और यहाँ पे देख लो कि इस सैनिक स्कूल के लिए इस कैटेगरी का कट ऑफ इतना गया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो करंट ईयर का। इसके बाद आगे बढ़े हम, तो फिर आप देखो स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, जो मैंने बताया ना कि किसी भी सैनिक स्कूल में बच्चे अपने स्टेट से हैं तो होम स्टेट, साथ ही 33% सीट अदर स्टेट के लिए भी तो रिजर्व होती है। तो अदर स्टेट के कितने बच्चे आ सकते हैं किसी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में, अदर स्टेट के लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, बॉयज के लिए, सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ क्लास 6 पे किया और फिर मैंने सैनिक स्कूल मान लीजिए मैं चुन लेता हूं गोलपारा असम। ठीक है, एकेडमिक ईयर 2026 से सर्च किया मैंने, तो देखिए सैनिक स्कूल जो गोलपारा जो कि असम में है, वहां पे अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 5 + 21, गर्ल्स के लिए 5 और बॉयज के लिए 21, यानी टोटल 26 सीट है। यानी ये 33% सीट है जो अदर स्टेट के लिए। अब देखिए किसी एक स्टेट वाले गर्ल्स से ये 5 सीट उसको, किसी अदर स्टेट वाली गर्ल्स जो आएंगी वहां केवल किसी भी अदर स्टेट से कोई एक गर्ल आ सकती है स्टेट से, है ना। अब बोलोगे कि यूपी से गर्ल्स के लिए है तो अदर स्टेट, जैसे ये सैनिक स्कूल गोलपारा असम में है तो यूपी की अगर गर्ल आएंगी तो ऐसा नहीं होगा कि 2 आ सकती, नहीं, मैक्सिमम लिमिट है कि 1, क्योंकि जो टोटल सीट वैकेंट है उसका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार देखो यहां पे हमने देखा बॉयज के लिए 21 सीट्स है, ठीक है, अदर स्टेट, तो किसी एक स्टेट से 5 बॉयज आ सकते हैं। और कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं? तो गर्ल्स के लिए जो 5 में से 2 फिल हो चुकी है और 8 यहाँ पे जो, नहीं सॉरी, गर्ल्स के लिए 5 में से 2 फिल हो चुकी है, और अगर बॉयज की बात करें 21 में से 8, तो 13 यहां बची है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 3 बची हुई है। और जो 2 सीट फिल हुई है वो किससे? अरुणाचल प्रदेश का एक बच्चा है और एक मणिपुर का। ठीक है, और गर्ल्स में देखें, ये बॉयज गर्ल्स के लिए है ना, और बॉयज में देखें तो बिहार से 3, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल से, इस तरीके से 8 सीट फिल हुई है, अभी भी बची हुई है। मतलब अदर स्टेट वाले बच्चों के अभी चांस है सैनिक स्कूल कहाँ? गोलपारा असम में। उसी प्रकार हर सैनिक स्कूल के लिए अदर स्टेट की वैकेंसी देख सकते हो, जितनी सीट फिल हुई है वो किस स्टेट के बच्चे के द्वारा फिल हुई है, साथ ही किस स्टेट के और कितने बच्चों की आने की संभावना है। सारा कुछ डिपेंड करेगा अपने मार्क्स पर, आपके मार्क्स पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आए, राउंड 2 का रिजल्ट आए, देखिए आपको सैनिक स्कूल मिला है हुआ है कि नहीं, क्योंकि आपको मौका दिया गया था चॉइस फिलिंग का, आपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को प्रायोरिटी के हिसाब से लगा लिया, है ना। बाकी आपके मार्क्स जितने भी होंगे, है ना, उस हिसाब से आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलता चलेगा। जो भी अपडेट आएगी, अभी तो राउंड 2 से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, जैसे भी आएगा अपडेट हम आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाकी आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से लगातार जुड़े रहिए, वहां पे विजिट कीजिए, जो भी अपडेट होगी देखने को मिलेगा। बाकी देखिए अगर हम बात करें मोटा मोटी एक राउंड होगा वो 10 डेज चलेगा, ठीक है, 10 डेज। तो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था वो, ठीक है, तो 5 से मान लीजिए आप 5 से 15 तक, तो लगभग मुझे लगता है कि राउंड 2 जो है वो 15 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से ही 15-16 अप्रैल, ठीक है, या हो सकता है आज से स्टार्ट हो जाए। तो जब भी होगा हम वीडियो बना के बता देंगे। बाकी राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर हफ्ते भर प्रोसेस होगा, फिर
पोर्टल को अपडेट किया जाएगा, फिर थर्ड राउंड। तो इस तरीके से राउंड चलते रहेंगे, बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट रहेंगे। बाकी मेहनत करते रहिए। आपने देखा होगा हमारे सैनिक स्कूल के इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, बच्चों के रिव्यूज आप लगातार देख रहे होंगे। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 6 का भी रिजल्ट दिखा, देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया। अगर आप भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हो 2027 के लिए, तो हमारे न्यू लाइव बैच में एडमिशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय लाइव बैच है। अगर आप चाहते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना, तो हमारा तेजस लाइव बैच है, जिसमें इनरोल करके आपकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए हमारा लाइव बैच है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय और सैनिक के लिए, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किस नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे, जिसमें एनरोल करके आप बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम में सफलता के लिए खुद को रेडी कर सकते हो। बाकी जितनी भी अपडेट्स, नोटिफिकेशन या कोई पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए तो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। और इन्फॉर्मेशन से पीछे मत आ जाओ, पढ़ाई तो हम लगातार करा ही रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि राउंड 1 चल रहा है, सैनिक स्कूल में आपने बहुत अच्छे नंबर लेके आए, लेकिन आपको सैनिक स्कूल की सीट को एक्सेप्ट करना था, आपने किया ही नहीं, तो फिर एडमिशन उस वजह से छूट सकता है। इसलिए लगातार अपडेट के लिए द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़े रहिए। बाकी लगातार हम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, बच्चे हमसे जुड़ते हैं और सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर प्राप्त करते हैं। अगर आप भी नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हो, तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हो। हमारे न्यू लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।